जलाने का टाइम आ गया है। और ये जो झटपट खाना हमारे पास जो ऑप्शन आ गया है, इसको थोड़ा हमें सोचने और कंट्रोल करने की जरूरत है। तीसरा मुख्य कारण कि हम लोग चीनी नमक का अधिक सेवन कर रहे हैं। रिफाइंड शुगर और अधिक सॉल्ट का सेवन बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। शुगर भी नुकसानदेह ज्यादा होता, अगर ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं शुगर, तो आपके लिए वो भी नुकसानदेह है। रिफाइंड शुगर तो और ज्यादा घातक है। नमक का भी ज्यादा इस्तेमाल करना वो भी घातक है। अब रिफाइंड शुगर हम किस किस फॉर्म में यूज करते हैं? बेकरी प्रोडक्ट्स में, जो कि आप बिस्किट कुकीज बाजार में जो उपलब्ध होते हैं, आप लोग लेके आते हैं, हम लोग लेके आते हैं, बर्थडे केक्स में काटते हैं, इन सब में रिफाइंड शुगर होता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ रही है तो आपको सोचने का जरूरत है कि क्या हमें ये सब लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। उसको हम घर में बना सकते हैं क्या? और घर में बना सकते हैं तो घर में कौन कौन सी चीजों से हम नेचुरल स्वीटनर से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नमक को भी हमें कंट्रोल्ड क्वांटिटी में खाना चाहिए। अधिक जो नमक होता है वो हमें हाई बीपी की समस्या देता है। साथ ही साथ हाई इंटेक ऑफ सोडियम वैसे भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ये कुछ मुख्य कारण जो है समझ में आ रहे हैं कि हमारे आजकल के डेट में ये सारी जो बीमारियों के केसेस है ना, ये क्यों बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप सुनते होंगे कि ट्रांस फैट जो होता है वो बहुत ज्यादा घातक होता है। और लगभग लगभग अभी एक रिसेंट डेटा के हिसाब से लगभग लगभग 5.5 लाख लोगों की मौत का भी कारण बना है। अब ये क्या करता है? ट्रांस फैट आपके जो फैट्स का लेवल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक रेगुलर आपका जो बना रहना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल बड़ा होना चाहिए, वो डिस्टर्ब करते हुए डिसबैलेंस क्रिएट करता है। और हार्ट रिलेटेड सारी इश्यूज को ये पैदा करता है। ये ट्रांसफैट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? बाजार में उपलब्ध, आप जो हम फ्रोजन पिज्जा लेके आते हैं या फ्रोजन फ्राइज लेके आते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स जो हम लेके आते हैं जो कि रूम टेम्परेचर में अपना शेप मेंटेन करते हैं, जो भी डीप फ्राइड आइटम है, जो कि स्पेशली बाजार की अगर मैं बात करूं, जो कि बार बार तेल वो इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो एक ठेले वाला हो या एक पॉपुलर ब्रांड भी क्यों ना हो, वहां पर वो ट्रांस फैट अवेलेबल होता है। बहुत सस्ता और बहुत घटिया तेल जो इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रांस फैट को इंक्रीज करता है, और जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को खूब सारा बढ़ाता है। आपको अल्जाइमर जैसी दिक्कतों की प्रॉब्लम बुढ़ापे के होने के पहले ही आ जाती हैं, और ये केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज, बच्चों में आजकल डायबिटीज सुनने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कैंसर, ओबेसिटी, डिप्रेशन इत्यादि, इसके अलावा भी कई सारी दुष्प्रभाव हैं जो कि ट्रांस फैट के प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो है हम ज्यादा जब सेवन करते हैं तो उनसे होते हैं। 2050 तक भारत में लगभग लगभग 44 करोड़ लोगों को मोटापे से ग्रस्त होना, ऐसा एक डेटा निकला है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में कम से कम 44 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हों, ओबेसिटी के शिकार हों। और प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जो हैं, उन्होंने एक तरीके से वार्निंग भी दी है और गाइडेंस भी दी है। अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे, उन्होंने अपनी एक रैली में ये भी कहा है कि कुछ एक तेल जो है हमें इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि हमें एक हेल्दी लेवल ऑफ सारे जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको भी वो मेंटेन करके रखता है और नुकसान भी देख नहीं होता है। और साथ ही साथ में ये भी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि तेल का सेवन भी वो अपने जीवन में, जो हम रोजमर्रा के जीवन में खाते हैं, उसको धीरे 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 करते हुए आप घटा के सिर्फ 10% तक में ले आए। बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल हमें अब धीरे धीरे कम करना है। आप देख सकते हैं साथियों कि पिछले